एसुन यह सुनकर रोने लगती है। दिल रखने के लिए ही सही, कम से कम बोल देते कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा। इतना झूठ तो बोल ही सकते थे, पर जैसा कि हम जानते हैं एसुन का यह नेचर था। अंदर ही अंदर वह बहुत ज्यादा खुश थी। फिर अगले सीन में वह दोनों अपने अपने घर से सामान चोरी करके भाग जाते हैं। यह चोरी तो थी, लेकिन वह अपने हक का सामान लेकर एसुन ने काम किया था, जितना बदले में इतना तो बनता था, यह वह डिजर्व करती थी। और ग्वांशिक 2 भाई बहन थे, तो वह अपने हक का लेकर जा रहा था। ऐसे कुछ साल पहले ग्वांशिक के पापा ने भी किया था। उसकी मदर के साथ वह भाग गए थे, इसलिए उनकी दादी डरती थी कि ग्वांशिक ऐसा ना करे, पर वो भी यही करता है। अब शिप के कैप्टन इन दोनों को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें यह दोनों नॉर्थ कोरिया के जासूस लगते हैं। एसुन उनसे लड़ जाती है कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैं देशभक्त हूँ। अब वह दोनों भूसान पहुंचकर सोना बेचने जाते हैं, लेकिन शॉप ओनर सोना लेने से मना कर देती है। वह कहती है यह चुराया हुआ तो नहीं। वो कहते हैं नहीं, ये हमारे हैं, लेकिन वह लेने से मना कर देती है। अब दोनों इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि बिना पैसों के तो जाए कहाँ। लेकिन उन्हें एक होटल में जगह मिल जाती है। वह होटल वाले बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि उन्हें फ्री का खाना भी देते हैं और रेंट भी नहीं लेते। कहते हैं कल दे देना, आज तुम्हारी पहली रात है तो अच्छे से एंजॉय करो। सुबह को पंखा टूटा हुआ मिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामान गायब है। ओनर कहता है तुम दोनों तो कोई सामान लेकर आए ही नहीं थे। ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो ओनर वहाँ पैसे मांगने लगते हैं। उनकी बात सुन के सामान चोरी हुआ है तो ओनर कहते हैं कि तुम दोनों बहाना बना रहे हो। वो इस बात पर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। एंड वहाँ जब ऑफिसर ग्वांशिक को मार रहे थे तो एसुन उनसे लड़ जाती है। यह खबर मिलती है कि पूरे गांव में उनके भागने की न्यूज फैल गई है और ग्वांशिक की मॉम उनको लेने के लिए आ रही हैं। अब ऑफिसर के पास से निकलकर वो लोग इसी होटल वाले से बदला लेने को सोचते हैं, क्योंकि हो ना हो इन्होंने ही यह सामान चुराया था और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सारे गेस्ट को लूटते थे। पहले तो एकदम प्यारा सा बनकर उन्हें अच्छा सा खाना खिलाते थे और फिर जब वो लोग सो जाते तो ये जाकर सामान चोरी कर लेते हैं। वहाँ वो लोग एक लड़की की भी मदद करते हैं जो ऐसे ही फंसने वाली थी। अब जब यह फैमिली खुद सो रही थी, वह दोनों उनके कमरे में चोरी करने जाते हैं। चोर के घर चोरी, तभी लेडी उड़ जाती है और वहाँ उनके बीच बहुत लड़ाई होती है। और जिस बीच हमारी नजर पड़ती है मिस यांग पर, जो ग्वांशिक की मदर हैं। वो आकर इन चोरों से सामान वापस छीन लेती हैं और दोनों को अपने साथ वापस लेकर आती हैं। अब ग्वांशिक अपने घर और एसुन अपने चाचा के घर पर होती है। अब पूरा गांव जानता था उनके किए गए कारनामे को, और अक्सर ऐसे कारनामों में लड़की को ही दोष दिया जाता है कि वही लेकर भागी थी, इसलिए एसुन को स्कूल से निकाल देते हैं। पर वही ग्वांशिक एसुन का हाथ मांगने चाचा के घर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्वांशिक की दादी ने उसकी मदर से कहा था कि कुछ दिमाग लगाओ और उनकी शादी रोक दो। मिस यांग एसुन से कहती हैं ग्वांशिक अपने स्कूल का सेकंड बेस्ट रनर था, अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो शायद वो सोल जाकर गोल्ड मेडल जीत जाए। ग्वांशिक ने एसुन से कहा था कि वो सिर्फ फ्री का दूध पीने के लिए दौड़ता है, पर यह जानकर कि वह इतना टैलेंटेड है, एसुन के लिए अपने सपने कुर्बान कर रहा है, वह शादी से मना कर देती है। चाचा के समझाने पर भी वो ग्वांशिक से रिश्ते की बात पर इनकार कर देती है, यह बोलकर कि वो सोल के किसी अमीर लड़के से शादी करेगी। ग्वांशिक उसके लिए रिंग भी लेकर आया था। वह उसको पहनाने कनोला फ्लावर्स वाले गार्डन पर भी जाता है, पर वहाँ वह इनकार कर देती है और रिंग फेंक देती है। मिस यांग ने गांव के सरपंच की फैमिली से रिलेटेड बंदे को ढूंढा था, जिसकी 2 शादी टूट चुकी थी और यह उसकी तीसरी शादी थी। एसुन इसलिए भी तैयार थी क्योंकि वह बंदा बहुत अमीर था। वह उसे सोल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजता, लेकिन वहाँ वो बंदा सिंगल बताता है कि तुम कॉलेज जाकर क्या करोगी, घर का काम सीखो, वो करो। वहाँ उसका दिल टूट जाता है। ऊपर से वो बार बार बेचारी के कैरेक्टर्स पर सवाल उठा रहा था कि वो शान पे तुमने क्या क्या किया, जबकि वो खुद 2 शादी के बाद ये तीसरी कर रहा था और उसे जज कर रहा था। वो
अब ग्वानशिक सोल के लिए निकल रहा था और उसकी दादी और मिस यांग बहुत खुश थीं। आखिरकार इन दोनों ने लव बर्ड्स को उन्होंने अलग जो कर दिया। पर बड़ी येसुन हमसे कहती है, अगर मैं उस दिन हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद आज हम एक नहीं होते। वो दौड़ते हुए समुद्र के किनारे पर आकर चिल्लाती है, ग्वानशिक रुको। जहाज निकल चुकी थी, कोई ध्यान नहीं देता उसकी आवाज वहां तक पहुंचती कैसे। लेकिन दोस्तों, ग्वानशिक ने उसी ओर बार बार देख रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उसे येसुन दिख जाए। तभी उसे ऊंचे किनारे पर येसुन अचानक दिख जाती है। उसकी हल्की सी आवाज सुन वो सीधा पानी में कूद जाता है। सब जहाज पे और किनारे पे घबराए थे कि आखिर समुद्र में कौन कूद गया भला। लेकिन प्यार में इंसान क्या नहीं डर जाता। एंड यह बात इस बात का सबूत थी। ग्वानशिक पूरे समुद्र को तैर कर इस पार आकर येसुन को गले लगा लेता है। एंड अब कोई और चारा नहीं बचा था तो दादी को उनका रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो लोग येसुन को अब भी उसी नजर से देखते थे। एक तो वो अमीर घर से नहीं थी और दूसरी बात यह थी उसके ऊपर उसकी मॉम की आत्मा है। अब येसुन प्रेग्नेंट होती है, ये उसका पहला बच्चा था। एंड येसुन और ग्वानशिक अपने सारे सपने भूलकर अब उस बच्ची के लिए लग जाते हैं।